तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इनपुट फंक्शन क्या, इनपुट फंक्शन मतलब हम इनपुट फंक्शन ये कुछ इस तरह से लिखते हैं। इनपुट फंक्शन मतलब ये कि हम पूछना चाहते हैं किसी से वैल्यू के बारे में कि आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ए लिखा और उसकी वैल्यू दी 9, तो ये तो हमने वैल्यू दे दी, बट हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम ए लिखें और उसकी वैल्यू हम आगे यूजर से मांगे या हम खुद दें। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें किसी से किसी की एज पूछनी है और उसके लिए तुमने एक फंक्शन बनाया है, तो उसमें अगर तुम या तो खुद से मेंशन कर सकते हो कि भाई इसकी एज 20 है या फिर 21 है, वो तो हो गया, एक वेरिएबल तुमने बना दिया। इन फंक्शन में क्या होगा, अगर तुमने इनपुट लिखा और उसके आगे ऐसे लिखा तो क्या होगा, अब इसको रन करोगे तो ये तुमसे एज मांगेगा। तो अब यहाँ पे तुमने 30 लिख दिया। अब क्या हो गया, एज वेरिएबल क्या डिफाइन हो गया, 30। अगर अब हम प्रिंट करेंगे एज को तो क्या आएगा, एज आएगी 30। अब इस इनपुट फंक्शन के अंदर हम थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि वहां पे हम मैसेज डाल दें व्हाट इज योर एज। तो ये ऐसे काम नहीं करेगा क्योंकि ये हमने डिफाइन नहीं किया, ये एक स्ट्रिंग है, तो इसको एज ए स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट है ना, एज ए टेक्स्ट किया तो क्या आएगा, व्हाट इज योर एज, उसके आगे ये इनपुट मांग रहा है। अब इनपुट में हम डाल सकते हैं कि हमारी एज है 18। तो क्या है हुआ, व्हाट इज योर एज 18। अगर वैसे तो इसके आगे थोड़ा सा स्पेस डालना चाहिए और ये भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो अब क्या होगा, व्हाट इज योर एज, यहाँ पे ये पूछ रहा है, अगर हमने 18 की तो ये हो गया 18। अब अगर हम एज को प्रिंट करने जाएंगे तो क्या आएगा, एज क्या थी 18। बट ये देखो कि क्योंकि इनपुट के अंदर हमने इसको व्हाट इज योर एज डिफाइन किया है, तो इसको पता है कि ये एज ए स्ट्रिंग है, ये हम एक यूजर से पूछ रहे हैं, तो ये इसको एज ए वेरिएबल नहीं ले रहा। व्हाट इज योर एज को वेरिएबल नहीं ले रहा, जो इनपुट में हमने फंक्शन दिया, मतलब सॉरी, इनपुट में जो हमने वैल्यू दी उसी को एज ए वेरिएबल ले रहा है। बट क्या तुमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जो 18 है, अगर उसके आसे पासे क्या है, दो इन्वर्टेड कॉमास हैं, तो पहले मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है कमेंट में। ठीक है, तुम्हारे पास 5 सेकंड है, 1 2 3 4 5। अगर आपने सही से बताया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं सही से बताया है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये इन दो इन्वर्टेड कोमास का मतलब ये है कि 18 जो वैल्यू जा रही है वो जा रही है एज ए स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है, मतलब क्या है, टेक्स्ट वाला करेक्टर है, तो ये आ रहा है स्ट्रिंग। अब हमें स्ट्रिंग की तो हर बार जरूरत होती नहीं है, जहां पे हमें स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है वहां पे भी 18 आए तो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। बॉक्स बॉक्स 1 है, उसकी वैल्यू क्या है, इनपुट चाहिए हमें कि भाई टोटल वेट, टोटल वेट नहीं सॉरी, सीधा लिखते हैं वेट। वेट लिख दिया हमने बॉक्स, और उसके अलावा बॉक्स 2, और उसकी इनपुट वैल्यू क्या है, उसकी इनपुट वैल्यू भी WEIGST वेट, WEIGST वेट। ठीक है, अब हमने दो बनाए हैं तो दोनों का इनपुट मांगेगा ये। पहले का वेट क्या है, मान लो 20 है, और इसको एंटर किया, फिर नेक्स्ट का मांगेगा, नेक्स्ट क्या है 25 है। और ये समझ लो तुम एक एयरपोर्ट पे जा रहे हो, वहां तुम वेट चेक कर रहे हो कि तुम्हारा जो लगेज है उसका वेट कितना है। तो अब अगर मान लो ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, अब इनको अगर तुम बॉक्स को प्रिंट कराओगे तो बॉक्स की वैल्यू क्या है, बॉक्स की वैल्यू है 20, और दूसरे बॉक्स की वैल्यू है, दूसरे बॉक्स की बॉक्स 2 की वैल्यू है 25। अब अगर तुम्हें चेक करना है, तुमने फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लिया कि 50 किलो से नीचे होना चाहिए, और तुमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो इन दोनों की वैल्यू जो है वो प्लस करेगा। तो फंक्शन कुछ ऐसा होगा, बॉक्स प्लस बॉक्स 1। अब एरोप्लेन में कितना वेट अलाउड होता है वो तो मुझे नहीं पता सामान का, बट यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा 50 केजी से अगर नीचे वेट है तो हम उसको ले जा सकते हैं। अब अगर हम बॉक्स और बॉक्स 1 को प्लस करवाने जाएंगे तो क्या होगा, सॉरी बॉक्स बॉक्स और बॉक्स 2 को प्लस करवाने जाएंगे तो क्या होगा, 20 और 25। सीधा उसने उसको प्लस करने की जगह, उस एडिशन करने की जगह उसने क्या किया, उसको एज ए स्ट्रिंग लिया है और उसको कॉन्केटिनेट कर दिया है। कॉन्केटिनेट मतलब क्या, चिपका दिया है, 20 और 25 एक साथ लिख दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें एक इंटीजर की जरूरत है, क्योंकि हमें उसको बाद में प्लस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम INT लिखेंगे
और इनपुट का जो फंक्शन है उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। मतलब क्या है, अगर आपको कोई वैल्यू है INT 9.5 को इंटीजर में करना है तो हम ऐसे ही करते हैं ना, 9.5 को पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया तो वो एज ए इंटीजर 9 प्रिंट होके आ रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमने क्या किया है, इंटीजर लिखा है और उसके अंदर क्या लिखा है, इनपुट। इनपुट और उसके अंदर हमने लिख दिया कि ताकि यूजर को पता चले कि हम मांग क्या रहे हैं। तो अब इनपुट जब हम मांगेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 20। पहले का 20 दिया हमने और दूसरे का दिया 25। अब देखना कि जो बॉक्स पहला है, क्योंकि उसमें हमने इंटीजर की वैल्यू दे दी, तो उसको टाइप करेंगे टाइप ऑफ बॉक्स, तो क्या आएगा, वो आएगा इंटीजर। बट अगर हम टाइप ऑफ बॉक्स 2 करें तो वो स्ट्रिंग ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर नहीं लिखा है। अगर हम यहाँ पे INT लिख दें और उसको इनपुट को पैरेंथेसिस के अंदर ले आए तो ये भी क्या होगा, 20, 25। अब अगर हम टाइप ऑफ बॉक्स दोनों का चेक करें, दोनों का टाइप क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम जो इनपुट फंक्शन है उसमें टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाइप का डेटा आना चाहिए। हम यहाँ पे प्रिंट करें अगर बॉक्स और बॉक्स 2 की वैल्यू, प्रिंट के अंदर बॉक्स और बॉक्स 2 लिखा है हमने, तो क्या वैल्यू आ रही है, बॉक्स की वैल्यू 20 है, दूसरे बॉक्स की वैल्यू 25 है। इसको हम एज ए फ्लोट भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंट की जगह अगर हम लिखें FLOAT फ्लोट और इधर भी लिखें FLOAT फ्लोट, तो क्या होगा, जब हम देंगे कोई वैल्यू 20 और फिर से देंगे 25, तो क्या होगा, अब हम इसका टाइप ऑफ बॉक्स प्रिंट करेंगे, टाइप ऑफ बॉक्स, तो क्या आएगा, वो फ्लोट है। अगर हम सीधा प्रिंट करें बॉक्स की वैल्यू क्या है, 20.0, हमने 20 लिखा है बट आया क्या है 20.0, क्योंकि हमने यहाँ पे आगे लिखा है फ्लोट। फ्लोट अब ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप तुम्हें इनपुट फंक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो तुम कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा आंसर जरूर 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 दूंगा। तो बाय बाय, शबा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।